नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एसआईटी की चार्जशीट के मुताबिक मोदी कैबिनेट के मंत्री टेनी का हत्यारा बेटा मोनू शनिवार को जज बना फिर रहा था। यह न विधायक है, न सांसद, न सरकारी अफसर, लेकिन कहते हैं बीजेपी के राज में पापा हुए मिनिस्टर तो बेटे को कैसा डर। चार्जशीट में हत्यारा है तो क्या हुआ, भगवा पार्टी को बहुत प्यारा है, और जिससे भगवा पार्टी करे प्यार उसकी हनक से पब्लिक कैसे करे इनकार। हिम्मत देखिए, जमानत पर छूटा हत्या का आरोपी सिंहासन पर बैठकर राजा की तरह दरबार लगा रहा था। सामने गरीब लोग हाथ जोड़कर लाइन लगाए खड़े थे कि माई बाप आप हैं तो हम हैं। लोग जमीन के विवाद, कब्जे जैसी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। आशीष ने लोगों की समस्याएं सुनती हुई तस्वीरें खुद अपने ट्विटर पर शेयर की। लिखा, 138 विधानसभा बनबीरपुर में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। जय श्री राम। और सुनिए, राजा साहब ने बीजेपी को टैग भी किया, बीजेपी यूपी, बीजेपी इंडिया, साथ में हैशटैग मिशन 2024। गोया हम ही से हैं मोदी जी, जिसको जो करना हो कर लो। पता नहीं आशीष मिश्रा मोनू के दरबार की फोटो दिल्ली पहुंची या नहीं, लेकिन 2 दिन बाद ही देश की सबसे ऊंची अदालत के सबसे बड़े जज साहब ने कहा, चलिए राजा साहब, आपकी अदालत का समय खत्म हुआ, चलिए लाल कोठी में चलिए। चार्जशीट के मुताबिक आप हत्यारे हैं और आपके बाहर रहने से न्याय व्यवस्था को खतरा है। अब जेल के अंदर दरबार लगाइएगा। जी हां, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर कोर्ट कहर बनकर टूटा है। लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा मोनू की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि किसी भी सूरत में उसे 1 हफ्ते में सरेंडर करना होगा। आपको बता दें कि मोनू को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को जमानत दे दी थी। आशीष मिश्रा मोनू जमानत मिलने के 5 दिन बाद यानी 15 फरवरी को 129 दिन बाद जेल से रिहा हुआ था। आपको याद होगा, लखीमपुर खीरी जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर नेपाल सीमा से सटे तिकोनिया गांव में 3 अक्टूबर 2021 को किसान आंदोलन के दौरान भारी बवाल हुआ था। उस दिन दोपहर करीब 2 बजे काफी संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अचानक से 3 गाड़ियां, जिसमें एक थार जीप थी, दूसरी फॉर्च्यूनर और तीसरी स्कॉर्पियो, किसानों को रौंदते हुए निकल जाती है। इसके बाद किसानों ने जमकर हंगामा किया था। इस हिंसा में कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। मारे गए लोगों में 4 किसान थे, एक स्थानीय पत्रकार और 2 भाजपा के कार्यकर्ता। जब हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी तो किसानों और विपक्षी दलों ने मांग की थी कि योगी सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे, जमानत खारिज करने की मांग करे। लेकिन योगी सरकार ने एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक अपनी पार्टी के मंत्री के हत्यारे बेटे का साथ देने का पक्ष चुना। आशीष मिश्रा के घर की तरफ बुलडोजर भेजना तो दूर, पार्टी उसे सलाम नमस्ते करने लगी थी। वो अपने मंत्री पिता के आधिकारिक कार्यक्रमों के बारे में ट्वीट करता रहा और भाजपा, मुख्यमंत्रियों और खुद प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करता रहा। जब किसान परिवारों ने देखा कि योगी सरकार खुलेआम अपनी ही एजेंसी के मुताबिक एक छटे हुए हत्यारे के साथ खड़ी हो गई है, तो हार कर उन्होंने आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे ने मुफ्त में किसानों की पैरवी शुरू की और आखिरकार आशीष मिश्रा मोनू को जेल भेजने का फैसला सामने आया। प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे ने कोर्ट में दी गई दलीलों में कहा कि केंद्रीय मंत्री का बेटा न्याय व्यवस्था के लिए खतरा है। हाई कोर्ट ने उसे जमानत देते हुए उन खतरों और न्याय के स्वाभाविक बिंदुओं पर भी गौर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उसने पीड़ित पक्ष को सुना भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर, पीड़ित परिवार के पक्ष और बाकी तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए आशीष मिश्रा की जमानत तत्काल रद्द की जाती है। योगी सरकार ने आशीष मिश्रा को बचाने के लिए अपने ही महकमे की रिपोर्टों को खड़ाओं के नीचे रौंद डाला था। बताते हैं कैसे। यूपी में कानून व्यवस्था की हालत का अंदाजा इसी से लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2021 को मामले की जांच कर रही टीम को रद्द करके एसआईटी में 3 ऐसे आईपीएस अफसरों को लगाया था जो राज्य के मूल निवासी नहीं थे
और इस टीम की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को निगरानी के लिए बैठाया था। अपनी जांच के आधार पर एसआईटी ने अदालत में रिपोर्ट दाखिल की थी कि साजिश के तहत चढ़ाई गई थी किसानों पर कार। जी हां, साजिश। शिकायतकर्ता चश्मदीद गवाहों, घायलों और सरकारी कर्मचारियों समेत 208 लोगों के बयान के आधार पर एसआईटी के जांच अधिकारी विद्याराम दिवाकर ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा कि किसानों को कार से कुचले जाने की वारदात जानबूझकर की गई थी। इसे लापरवाही का मामला नहीं माना जा सकता। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और अन्य की घटना स्थल पर मौजूदगी साबित होती है। 13 आरोपी एक पूर्व नियोजित तरीके से अपराध स्थल पर गए थे। वो जानबूझकर एक सकरी सड़क पर बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि लोगों के विरोध को देखते हुए प्रशासन ने उप मुख्यमंत्री का रास्ता बदल दिया था और आशीष मिश्रा को सरकार की यह सीक्रेट जानकारी पता थी। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि आरोपी कुचलने के बाद प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए हवा में अपने हथियार दागकर भाग निकले। यह बात फॉरेंसिक रिपोर्ट से साबित होती है। इसलिए आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। लेकिन इस रिपोर्ट के बावजूद हाईकोर्ट ने जब आशीष मिश्रा को जमानत दे दी तो एसआईटी के प्रमुख जस्टिस जैन ने 10 फरवरी और 14 फरवरी को 2 बार योगी सरकार को चिट्ठी लिखी कि आशीष मिश्रा का जेल से बाहर आना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2021 को जिन 98 गवाहों की सुरक्षा का आदेश दिया था उन्हें वो धमका सकता है, उनके सुरक्षा को खतरा है। इसलिए मोनू की जमानत के खिलाफ सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फौरन अपील करनी चाहिए। देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा हुआ है, इस लिहाज से एसआईटी उन्हीं के अधीन आती है। लेकिन अपने ही महकमे की रिपोर्ट को उन्होंने कचरे के ढेर में फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब इन रिपोर्टों पर गौर किया तो योगी सरकार को नाप दिया। जस्टिस रमन्ना ने सीधे ही पूछ लिया कि क्या बाकी हत्यारों को लेकर भी आप ऐसा ही रुख रखते हैं या फिर इस खास आरोपी से आपको कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। सरकारी वकील ने पिछली सुनवाई में लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि आप चाहें तो कुछ शर्तें जोड़ दीजिए, लेकिन हमारे मुवक्किल की जमानत रद्द मत कीजिए, क्योंकि इसके बाद देश की कोई भी अदालत उसे जमानत नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते, उसे सरेंडर करना ही होगा। आप चाहें तो राहत के लिए हाई कोर्ट में फिर से जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हाई कोर्ट का रुख क्या होगा सब जानते हैं। बनबीरपुर के बादशाह को अब जेल में दरबार लगाना होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे पेज पर जाइए, उसको लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए ट्विटर पर भी, जिसका हैंडल है article19_India। नमस्कार।